मन काना याबुदु मुहम्मदन, ऐ लोगों सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था, फ़इन्नहु क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहक़ीक़ के मर चुके हैं। मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात वमन काना याबुदुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करता था, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, तो ये जान ले कि अल्लाह जिंदा है, उसे मौत नहीं आने वाली। उसके बाद हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की आयत करीमा पढ़ते हैं, क्या इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आपको भी मरना है और जो आपको झुटला रहे हैं उनको भी मरना है। और दूसरी आयत पढ़ते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इससे पहले बहुत सारे रसूल आए, अफ़ इन माता, अल्लाह ने फरमाया अगर रसूल मर जाए, औ कोतेला, या कत्ल कर दिए जाएं, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे, दीन इस्लाम को छोड़ दोगे। इन दोनों आयतों में अल्लाह ने यह खबर दी कि नबी को मौत आनी है। जब यह आयत सुनी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जो कदम है, मेरा जो पैर है, वो मेरे जिस्म का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं जमीन में ऐसे बैठ गया धप से। साहबा किराम के सामने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान की आयत पढ़ी, आयत पढ़ने के साथ सारा इख्तिलाफ खत्म, अल्लाह के रसूल के हुक्म के आगे सर झुका दिया। सारे लोग कहते हैं कि भाई हम लोग शादी कर रहे हैं, हमारा कोई डिमांड नहीं है, आप अपनी खुशी से जो दे दीजिए। अरे तो उसमें तो लफड़ा लगा दिया ना, खुशी से दे दीजिए। अब बेचारा अपनी खुशी से सोच रहा है हम क्या दे कि मेरी बेटी की वहां पर घर में इज्जत होगी। कहने का मकसद ये है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कुछ होता है, अल्लाह और उसके रसूल का फैसला कुछ होता है, और हम अपना फैसला करते हैं। इसी को कहते हैं तागूत की इबादत। के इस्लामी महीनों का जरा नाम बताओ। अरे जिस कौम को इस्लामी महीने के नाम की नहीं खबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल याद है, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल का महीना उसे नहीं आता, वो कहता है कि अल्लाह की मदद नहीं आती। क्यों आएगी भाई? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम किस्म की तारीफ़ात, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई, तने तन्हा अकेले बिला शिरकत गैरे उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, पालनहार है।
और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नाजिल हों हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके इस कायनात में तशरीफ़ लाने से कुफ्र व शिर्क की तारीकियाँ छट गईं और हर चार जानिब तौहीद व ईमान की किरणें फैल गईं। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और उसके नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के बाद स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, जलसा के मुंतज़मीन और मेरे सामने बैठे हुए ये चंद बुजुर्ग और कुछ नौजवान साथी और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और अगर कुछ ख़वातीन हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें अगर तकरीर अभी सुन रही हो तो वो भी मुखातब हैं। तो हमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि रात के इस पहर में, जबकि थोड़ी देर के बाद रात के 2 बजेंगे, अभी का जो ये वक्त है 2 बजने वाला है, बहुत सारे लोग जलसे में आए होंगे। जलसे की जो मजलिस है शाम से यानी मगरिब के बाद से सजी होगी, ऐशा के बाद मजलिस जमी रही होगी, लोग आए होंगे। मेरा भी वक्त तकरीबन 10:30-11 बजे था, तो मैं यहाँ 11:30 बजे चला आया आपके इलाके में, यहाँ जलसागाह के पास, लेकिन बुलाते बुलाते मुंतज़िमीन ने अभी 2 के करीब वक्त होने जा रहा है। लेकिन मैं ये बातें अपनी तकरीर से पहले आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आए तकरीर के अंदर, जलसागाह में अल्लाह ने जितनी तौफीक दी तकरीर सुनी और चले गए। आप चंद लोग यहां पर मौजूद हैं अभी तक, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और उसकी मदद की बिना पर है। जब इंसान अजान के कलिमात सुनता है, मुअज्जिन कहता है कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसके बाद 4 दफा इन कलिमात के कहने के बाद कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के कलिमात अदा करता है। फिर जब मुअज्जिन कहता है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तो आप जानते हैं कि जब अजान दी जाती है तो अजान के कलिमात को हम और आप दोहराते हैं। मुअज्जिन जो कहता है उसको हम क्या करते हैं? दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। लेकिन जब मुअज्जिन कहता है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो हम क्या करते हैं? हम अजान के कलिमात को वहां दोहराते नहीं, बल्कि हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बड़ा अज़ीमुश्शान कलिमा है। मैं अक्सर व बेशतर प्रोग्राम में कभी कभी लोगों को ये बताता हूं कि ये जो कलिमा है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत ही अज़ीमुश्शान कलिमा है, और इसका ताल्लुक आपके जलसे में अभी तक बैठे होने से भी है। इसका माना है कि रब्बुल आलमीन, न तो मेरे अंदर नेकियों के करने की ताकत है और ना बुराइयों से बचने की ताकत है, मगर यह कि तेरी ही मदद से। मुअज्जिन जब कहता है आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो बंदा कहता है अल्लाह, नमाज की तरफ जाना, कामयाबी की तरफ जाना, नेकी की तरफ बढ़ना है अल्लाह तेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। और शैतान बहकाएगा कि मस्जिद मत जाओ, दुनियावी काम में मशगूल रखेगा, तो शैतान के शर से बचना, बुराइयों से रुक जाना, अल्लाह ये भी मुमकिन नहीं मगर ये कि तेरी मदद से। ये बहुत ही अज़ीमुश्शान कलिमा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जो शख्स जिक्र करता है, विर्द करता है, उसकी बड़ी नेकी है। आप अभी रात के इस पहर में जो यहां मौजूद है मेरे भाई, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक बड़े फजीलत की बात है। क्यों? आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाते हैं
तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है कि मेरे बंदे को किस हाल में पाया। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, जब मैं तेरे फुला फुला बंदे के पास गया तो मैंने उसको तेरे जिक्र में या तेरी याद में मैंने उसको मशगूल पाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछता है कि जब तू मेरे बंदे को छोड़ करके आया तो किस हाल में तू उसको छोड़ कर आया। अल्लाह तो बेहतर जानता है, फिर भी फरिश्तों से पूछता है। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, मैं तेरे उस बंदे को जब छोड़ करके आया तो वो तेरे जिक्र में लगा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि फरिश्तों गवाह रहना, मैंने उन तमाम लोगों की बख्शाइश कर दी। अल्लाहु अकबर। अभी इस रात के पहर में आप बैठे हैं, हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है कि जब जिक्र की मजलिस होती है, उस मजलिस में बैठने वाले अफराद को, जो लोग होते हैं, फरिश्ते उनको अपने परों से ढक लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का नुज़ूल होता है। हमें और आप को इस बात का एहसास नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हमारे लिए रहमत के पर बिछा के बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के साए में हमें यहां बैठे हैं। आपके ऊपर बज़ाहिर ये शामियाना, ये टेंट लगा है, लेकिन आप अल्लाह की रहमत में हैं इंशाअल्लाह। ये कितने बड़े सआदत की बात है कि रात के इस पहर में आप मौजूद हैं। आपका यहां पर मौजूद होना, तकरीर सुनना, इंशाअल्लाह इसका शुमार इबादत में होगा। लिहाजा दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। और मेरे भाई, किसी बड़े मुकर्रिर को किसी ने कहा, अपने जमाने का बड़ा मशहूर खतीब था, उसको किसी ने कहा कि आप फला जगह तकरीर करनी है, आप जा रहे हैं, इत्तिफाक से कुछ मामलात ऐसे आ गए हैं, मौसम खराब है कि थोड़े ही लोग हैं, 2 4 10 15 20 लोग 50 लोग मौजूद हैं, आपकी शान के खिलाफ है, आप मत जाएं, किसी और से तकरीर करवा देते हैं, किसी बड़े प्रोग्राम में आप जाएंगे। उस खतीब ने कहा, उस आलिम दीन ने कहा कि मेरे भाई, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत की इब्तिदा की थी, जब अल्लाह के बंदों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी थी, उस वक्त तो एक फर्द भी मौजूद न था। बाद में नबी ने जब तकरीर और वाज की मजलिसें कायम की, दार अरकम, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ऊपर चंद ईमान लाने वाले असहाब हुआ करते थे, आपकी तकरीर होती थी, इतने लोग के जिनको उंगलियों पे शुमार किया जा सके। कहा कि मेरी क्या हैसियत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 2 2000 20 50 का मजमा नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पहुंचाना उनका मकसद था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की जो दावत है, दर हकीकत उसको देने के लिए हम और आप यहां पर मौजूद है, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। लिहाजा अक्सर व बेशतर जब तकरीरें होती हैं, बसा औकात अगर ऐसा मामला आता है कि रात के 3 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे अगर मुकर्रिर को बुलाया गया, मुझे बुलाया गया, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, अगर 2 4 10 भी रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वाकया अभी इससे पहले कि एक जलसे के अंदर में मैंने बयान किया, हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े मुहद्दिस, मुअल्लिफ, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अगर उनका नाम ना लिया जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो पूरा हमारा बर्रे सगीर है, इसके अंदर अहले हदीसों का वजूद और अहले हदीसों के ऊपर गुफ्तगू करना ही बेकार है। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जामा मस्जिद के अंदर बहुत ही बेहतरीन वाकया है। अभी मैं अपने मौजू पे नहीं आया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, सब इल्मी बातें हैं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे हफ्ते में 1 या 2 दिन तकरीर करते थे। जम्मे गफीर, यहां से लेके वहां तक लोग, जिसको आप अपनी जबान में बोलते हैं ना, यही कान थे के वही खान थे के लोग, यहां से वहां तक बिल्कुल मजमा इकट्ठा होता था शाह इस्माइल शहीद की तकरीर। अल्लाहु अकबर। कौन वैसा आलिम और कौन वैसा खतीब आज पैदा हो सकता है।
दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद में। वहां से बगल में एक सूबा है, आप जानते हैं दिल्ली के बगल में एक सूबा है हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक इलाका है मेवात। लिखा है सीरत निगारों ने, एक मेवात के बूढ़े शख्स को, ज़ईफ शख्स को दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं शाह इस्माइल की तकरीर सुनूंगा। दूर दराज से वो पूरा शख्स, गरीब आदमी था, आज के जमाने की तरह वो एक्सप्रेस और इंटरसिटी वाली ट्रेनें भी ना थी। उस जमाने के अंदर में घोड़े और बैलगाड़ियां मौजूद थी, वो भी मालदार लोग इस्तेमाल करते थे, गरीब के पास कहां। वो आदमी, वो ज़ईफ शख्स सुबह सवेरे अलस सबाह 8, 9, 10 बजे जब उसको तौफीक हुई, पैदल मेवात से चलता हुआ आया कि मैं असर तक पहुंच जाऊंगा और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुनूंगा। बोलिए कितने दसियों, मतलब आपको 100, 150, 200 न जाने कितना मील होगा, उतने मील की दूरी उस शख्स ने पैदल तय की सिर्फ तकरीर सुनने के लिए। जब वो शख्स आया तो देखा कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तकरीर खत्म कर चुके हैं और मजमा जो है वो जा चुका है। उसके आने में ताखीर हो गई। असर के काफी वक्त गुजरने के बाद वो शख्स आया। जब वो जाने लगा, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम को भेजा कि जरा पता करो कि वो शख्स आया था, सलाम करके जा क्यों रहा है। उससे पूछा गया, कहा कि मैं शाह साहब की तकरीर सुनने आया था, सुबह सवेरे मेवात से निकला 9-10 बजे, चलते चलते ताखीर हो गई, बूढ़ा आदमी कितना पैदल चलूंगा, मेरी किस्मत में शाह साहब की तकरीर सुननी नहीं थी। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को गैरत आई। उन्होंने कहा कि बुलाओ। सामने पत्थर का एक चबूतरा था, उस पर उस बुजुर्ग आदमी को बैठा दिया शाह इस्माइल शहीद ने और खड़े हो गए एक खतीब की तरह, जहां खड़े होकर के तकरीर किया करते थे। पूरी की पूरी 1, 1.5, 2 घंटे की तकरीर, जो भी मगरिब से पहले का वक्त था, पूरी की पूरी तकरीर कर डाली उस एक शख्स को सुनाने के लिए। वो शख्स दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। बाद में खादिम ने पूछा शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से, हजरत आप इतने बड़े खानवादे के आदमी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के खानदान के आदमी, शाह अब्दुल अजीज के घराने के फर्द, इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े मुजाहिद, इतने बड़े पीर के आपके न जाने सैकड़ों मुरीद, एक आदमी के लिए आपने 1-1.5 घंटा खर्च कर दिया तकरीर की। एक आदमी। अल्लाहु अकबर। आज के जमाने में उलमा भी सुने, अवाम भी सुने, शाह इस्माइल शहीद सलफ के नमूना जवाब क्या देते हैं। कहा सुनो, शाह इस्माइल, जब इस्माइल तकरीर करता है सैकड़ों के मजमे में, मकसद क्या होता है? एक अल्लाह को खुश करना। तो जब सैकड़ों के सामने मकसद होता है एक अल्लाह को खुश करना, उसको राजी करना, और जब मैं एक इंसान के सामने तकरीर कर रहा था फिर भी मकसद था कि अल्लाह राजी हो जाए, मजमे से क्या लेना देना। मेरे कहने का मकसद ये कि मुझे उम्मीद है कि जितनी देर भी मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह आप लोग यहां पर बैठे रहेंगे। मैं जिस मौजू पे अभी एक जुमे के खुतबा में मैंने मुख्तसरन पटना के अंदर फुलवारी शरीफ के अंदर इस जुमे के खुतबे में मैंने इस मौजू के कुछ हिस्से को बयान किया, मैं चाहता हूं, सफर के दौरान जहन में बात थी कि किस मौजू पर आपसे गुफ्तगू की जाए। एक बहुत ही अहम और हसास मसले पर मैं आपके सामने अपनी गुफ्तगू पेश करना चाहता हूं। थोड़ी इल्मी बात होगी, लेकिन बात ऐसी नहीं है, कुरान और हदीस की जो बातें हैं चाहे वो कितनी गहरी हो, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजल से हम और आप समझ लेते हैं। आज जो मौजूदा हालात है मेरे भाई, हम अखबारात और मीडिया में खबरें पढ़ते हैं कि बगल में एक मुल्क है, फलस्तीन है, इजराइल है, कभी यमन का तस्करा मिलता है, कभी शाम है, तो कभी कोई मुल्क है, या दुनिया के दीगर बहुत सारे ममालिक हैं। ये खबरें आती हैं कि मुसलमान
मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर फला मुल्क वाला जुल्म कर रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? इतने सारे हुक्मरान हैं, वो चुपचाप क्यों बैठे हैं? हमारे ऊपर जुल्म जौर का बाजार गर्म है, हर तरह के से हम दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, आखिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? मेरे भाई, ये इस दौरे जदीद का बड़ा हसास मौजू है। आखिर अल्लाह तबारक व तआला मदद अपने बंदों की क्यों नहीं कर रहा? बस मैं डायरेक्ट अपने मौजू पर आता हूं। यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ों को कहा कि इस कुरान की जिम्मेदारी उठाओगे, फअबैना यहमिलना, पहाड़ ने कहा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको भी इस कुरान के उठाने की जिम्मेदारी दी, उसने इनकार कर दिया। फहमलहुल इंसान, इंसान ने कहा कि हाँ, मैं इस कुरान की जिम्मेदारी उठाऊंगा। कुरान को हमने अपने सीने से लगाने का दावा किया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की हमने गवाही दी है। अब हम अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को, आपके हुक्म को, आपके फरमान को अगर हम अपनी जिंदगी में लागू नहीं करेंगे, जलील भी होंगे, रुसवा भी होंगे, मार भी खाएंगे, क्योंकि हमने अपने गले में इस्लाम की रस्सी खुद से डाली है। अल्लाह ना करे अगर कोई शख्स कहे कि नहीं, आज के मतलब कहे कि जो आज की तारीख है, आज के डेटे थे कि আমি मुसलमान থাকবো না, अस्तगफिरुल्लाह, बोले मैं मुसलमान नहीं रहूंगा। आप मत रहो, ला इकराह फिद्दीन, दिन में जबर नहीं है, तो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, रोका किसने है? आप कहते हो कि नहीं आमी मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, तो मुसलमान जब कह दिया तो अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी होगी ना। जब नहीं मानेंगे, वादा करके वादे से मुकरेंगे, अल्लाह ताला का अजाब भी आएगा, अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। एक छोटी सी मिसाल आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी फज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, मोमिनियों को याद दहानी कराते रहना चाहिए, बार बार जिक्र किसी भी चीज का होते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हम आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दीन इस्लाम के लिए कई जंगें लड़ी। उन जंगों के अंदर में आप लोग उर्दू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब उसका ट्रांसलेट हम थोड़ा बहुत करना चाहें तो आपकी जबान में कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजेर जीवने जो तो जंगो लड़े चेन, क्या बोलेंगे, मतलब गड़बड़ हो जाएगा बोलने में, इसीलिए मैं उर्दू में बोल रहा हूं। आपकी जबान थोड़ा समझ लेता हूं, थोड़ा बहुत बोल लेता हूं, लेकिन जब बोलना चाहूंगा तकरीर में तो नहीं हो पाएंगी बात। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंगें लड़ी। जंगे बदर है, जंगे खंदक है, जंगे उहुद है। जंगे उहुद का एक मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंग से पहले चंद सहाबा को कहा कि देखो, यहां और यहां पर मैदान जंग में हम रहेंगे, ऐसे ऐसे लड़ाई होगी, दुश्मन यहां होगा, ऐसा होगा, सारी चीजें बताई। एक पहाड़ था जिसका नाम है जबले रोमात। जबल के माने पहाड़ होते हैं, उस पहाड़ का नाम था जबले रोमात। कहा कि इस पहाड़ के यहां पर एक दर्रा है, एक गैप है, एक शगाफ है, एक खुली हुई जगह है। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 50 सहाबाए किराम को, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, जिम से नाम है उनका, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को उसका सरबराह बनाया, हेड बनाया। कहा कि सुनो, तुम यही खाने थाकबे, तुमको यहीं पर रहना है, अपने लोगों के साथ निजर लोगेर संगे एकदम एखान থেকে তোমরা পালাবে না, ऐसे बोल दिया। जाना नहीं है, हम लोग जंग जीत जाए, हार जाए, मर जाए, मार दिए जाए, এই जगहটা एकदम खाली করবে না। नबी का एकदम स्ट्रिक्ट फरमान। साहबा ने कहा एकदम ठीक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग जगह को नहीं छोड़ेंगे। बोले जब तक मैं नहीं खाऊं जगह को नहीं छोड़ना। बोले नहीं नहीं छोड़ेंगे। मैदान जंग के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह अता किया, और जब मुसलमान जीत गए तो जो दुश्मन था, जो हारा था, उसका सामान वगैरह इकट्ठा करने लगे, जिसको माले गनीमत कहते हैं। हाँ, सामान, हथियार, खाने पीने की चीजें, जिसको माले गनीमत कहते हैं, वो सब इकट्ठा करने लगे। वहां जो पहाड़ी दर्रे पे मुसलमान थे, सहाबा थे, उनके अंदर इख्तलाफ हो गया, फूट पड़ गया। किस तरीके से?
सहाबा ने इज्तिहाद किया, कहा ना 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 ना, আমরাও जाबो, हम लोग भी वहां पर जाएंगे, माले गनीमत हमरा निबो। उनके सरबराह ने कहा, अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तक ना बोलूं ये जगह नहीं छोड़ना। बोले अरे अब जंग जीत गए हैं, अब रह के क्या होगा? अरे नबी का हुक्म उस टाइम के लिए था जब जंग जारी थी, तब तो खत्म हो गया, अब क्या फायदा, आप यहां नहीं रहेंगे। अक्सर लोग अपने सरबराह, अपने हेड का, अपने मुखिया का बात नहीं माने, वहां से निकल करके पहाड़ से नीचे उतर के मैदान में चले गए। 9 से 10 लोग वहां पर बचे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, जिनका लक़ब क्या है? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो का क्या लक़ब है? कौन बताएगा? बताइए, कोई बताएगा? अरे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो को अल्लाह के रसूल ने लक़ब दिया था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। वो अल्लाह के तलवार थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो ने जब भी कोई जंग लड़ी, किसी भी जंग में क़यादत की, एक वाहिद फर्द, कभी हारे ही नहीं, कभी नहीं हारे, कभी नहीं हारे। उनको शिकस्त का सामना कभी नहीं करना पड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो अल्लाह की तलवार में से एक तलवार है, नाम है खालिद सैफुल्लाह। अल्लाहु अकबर। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। किधर से थे? कुफार मक्का की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से थे, उसकी पार्टी में थे। सहाबा 8-10 उस पहाड़ के दर्रे पर मौजूद हैं, बाकी लोग चल दिए। खालिद बिन वलीद बड़े तेज तर्रार आदमी थे, उन्होंने क्या किया, वहां से अटैक कर दिया। 10 लोग कहां से टिक पाते, 10 को खत्म कर दिया। वो कुछ देर लड़े 8-10 लोग, लेकिन सब शहीद हो गए, सब इंतकाल कर गए। वहां से पीछे से अटैक कर दिया खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने। आप जानते हैं क्या हुआ? मुसलमान जंग जीत चुके थे, बाजी पलट गई, 70 से ऊपर मुसलमान शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक टूटे, आप जख्मी हो गए। एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह के रसूल के पास सहाबा न थे, आपको दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, करीब था कि आपको कत्ल कर डाले। अल्लाहु अकबर। नबी मौजूद, फरिश्ते मदद के लिए मौजूद, कुरान की आयतें भी नाजिल हो रही हैं, सहाबा जैसी शख्सियात मौजूद, नबी के हुक्म की थोड़ी सी नाफरमानी हो गई, कहा इधर से मत हटना, हट गए, मामला खत्म हो गया। जीती हुई बाजी हार में बदल गई। मेरे भाई, जब वो सहाबाए किराम अगर अल्लाह के रसूल के हुक्म की इताअत में जरा बराबर तामुल किए, इतनी बड़ी सजा उन्हें मिल गई। हम और आप किस खेत की मूली है? हम और आप अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की मुखालफत करते रहते हैं। अल्लाह का हुक्म कुछ और है, हम अपनी मर्जी से अपनी शरीयत चलाते हैं। अभी कितनी तारीख है? आज 19 तारीख है। 19 के बाद एक तारीख आएगी 20, और 10 जोड़ दे तो आ जाएगा 30। उसके बाद 30-31 तारीख, और दिसंबर कितने का महीना है? 30 का या 31 का? 31 का महीना। 31 का महीना खत्म होगा, उसके बाद क्या आएगा? और काजे उसके बाद आएगा, और बाद आसबे 1 जनवरी। अरे लो, 1 जनवरी आया है, नए साल का जश्न मनाना है। ये हमारे मुस्लिम नौजवान भी बिल्कुल एकदम क्या नहीं करते उस दिन, जो है मुस्लिम नौजवान, अरे वो मतलब नशे की चीजें भी इस्तेमाल करते हैं। 1 जनवरी मनाने के लिए बेचैन रहते हैं। उनको नाम याद है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 12 महीना मुसलमान है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, इस्लामी महीने का नाम खत्म। अभी इतने नौजवान बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मदरसे में नहीं पढ़े, उनके अलावा अगर पूछ लिया जाए हफ्ते का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, सब सुना देगा बच्चा, है ना। छोटा बच्चा होता है, हमारे घरों के अंदर पैदा होता है, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को सैटरडे, संडे, मंडे सब सिखा। ठीक है, जरूरी है, सिखाना है। बच्चा मुआशरे के अंदर में उसको पता होना चाहिए संडे का मतलब क्या होता है, मंडे का मतलब क्या होता है। बच्चा मुसलमान का है, हिजरत साल उसको नहीं पता, हिजरी महीने उसको नहीं पता। अब महीने के, ये हफ्ते के जो नाम है ना, बड़े अफसोस का मकाम है
कि बहुत सारे मदरसे के पढ़े हैं, उनको भी अगर पूछ दिया जाए तो वो भी गड़बड़ा जाए। सब नहीं। अब आपने कहा कि भाई इतवार से शुरू होता है। अब इतवार को क्या कहते हैं? यौमुल अहद। सोमवार यौमुल इस्नैन, मंगल यौमुल सुलासा, बुध यौमुल अरबिया, जुमरात यौमुल खमीस, जुमा यौमुल जुमुआती, शनिचर यौमुल सब्त। 7 दिन है हफ्ते के नाम। कितने हम वालिदैन होंगे जिन्होंने हमने अपने बच्चों को इस्लामी नाम हफ्तों का याद कराया होगा। बहुत सारे लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा एटा है कि हाँ होए होए बाबा, हफ्ते का भी नाम है, इस्लामी नाम है, अहद, इस्नैन, सुलसा, अरबिया, खमीस, जुमा, सब। हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद हम कहते हैं कि अरे अल्लाह ताला की मदद नहीं आ रही है। अरे तुम अल्लाह के दीन पे अमल करना तो दूर की बात है, उस दीन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, सुना भी नहीं, सीखा भी नहीं। जब हमें नहीं मालूम तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? एक नाफरमानी, सहाबा किराम की थोड़ी सी गलती, इज्तिहादी गलती इतने बड़े खसारे का सबब बनी कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ हुई, आप जख्मी हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के अंदर जो आप पे आयतें नाजिल हुई, जो हादीस मुबारका है, उसके अंदर एक बहुत अहम चीज है। हम और आप क्या करते हैं? ईमान ले आए। कहा हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए। मेरे भाई, ईमान लाने के साथ साथ एक कलेमा है जिसको कहते हैं तागूत। अगर हम उसका इनकार नहीं करेंगे, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। वो क्या है मैं समझा रहा हूं। जब आप बैठ गए हैं, मैंने देखा चंद नौजवानों को बादाबते, ये भाई लोग हैं ऊपर से आए हैं, एकदम जूता उता खोल के आराम से बैठे कि अब सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर में कहा, फमन युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिलुरवतिल वुस्क़ा फमन यकफुर बित्तागूत, है ना? पहले क्या कहा? फमन यकफुर बित्तागूत, कि जिसने तागूत का इनकार किया, वयुमिन बिल्लाह, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लेकर आया, फक़द इस्तमसक बिलुरवतिल वुस्क़ा, तो गोया कि उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया, एक ऐसे सहारे को पकड़ लिया, लनफिसाम लहा, जो उससे जुदा नहीं होने वाला, टूटने वाला नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया? फमन यकफुर बित्तागूत, कि जिसने तागूत का इनकार किया, वयुमिन बिल्लाह, और जो अल्लाह पर ईमान लाया। अल्लाह पे ईमान लाना जन्नत में जाने के लिए, मुसलमान होने के लिए मेरे भाई काफी नहीं है जब तक कि तागूत का इनकार ना हो। तागूत का इनकार कहते किसे हैं? अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के अलावा अगर किसी और के फैसले को हम मान लें। अल्लाह और उसके रसूल का फैसला ये है, मुसलमान के चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। हमारा फैसला यह है कि हम नहीं रखेंगे, हम क्लीन शेव करवाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल का फैसला यह है कि मोमिन का कपड़ा उसके टखने की हड्डी के नीचे नहीं होना चाहिए, हम रखेंगे। अगर कहा जाए कि भाई टखने के ऊपर रखो, ये सब क्या है, आज के दौर में ये सब नहीं चलता, आजकल वो सब रखने की जरूरत नहीं है। अब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला ये है, सुन्नत तरीके पर शादी करो, ना जहेज लेना है ना देना है, लेकिन हम जहेज लेंगे। अगर कोई किसी मदरसे का फारिग है, हमारे मदरसे के एक साथी हैं किशनगंज के जामे सल्फिया के, कमरे में तकरीर की बच्चों के सामने, कहा जहेज लेना बिल्कुल हराम है, देना भी हराम है, एकदम जहेज में निभो ना। बोले बहुत अच्छा। बाद में पढ़ने के दौरान उसकी शादी हो गई। एक साथी ने बताया कि अरे हजरत अब्दुल्ला साहब जानते हैं, पूरा का पूरा जहेज जो है ट्रक भर करके लिया है। हमने कहा कि अरे बड़ी तकरीर करते थे कि जहेज लेना गलत है। कहा कि मौलवी साहब आप क्या जानते हैं, हमारे सीमांचल के अंदर जामे सल्फिया का जो फारिग होता है ना, उसको तो मोटरसाइकिल मिलना ही मिलना है। अच्छा, बोले बगैर जहेज की शादी नहीं। हमने कहा कि भाई तू तो बड़ा नेक आदमी था, तुमने जहेज क्यों ले लिया? अरे क्या करेंगे, आप समझते नहीं अब्दुल्ला भाई। अरे हमारा ससुराल वाला जो है ना, जबरदस्ती दे के चला गया, जबरदस्ती दे के चला गया और तुमने ले लिया। अब एक इंसान की मिसाल मैं दूंगा, पटना के अंदर आलमगंज के रहने वाले, नाम लेने की जरूरत नहीं, बाल बच्चे वाले आदमी हैं, बच्चियों की अब शादी करेंगे। उनकी शादी हुई, उस बंदे ने कहा कि मैं नबी की सुन्नत का पाबंद हूं,
सुन्नत के तरीके से शादी करूंगा, लेन देन कुछ नहीं लिया। उनकी जो बीवी है वो अपने बहनों में दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पर रही होगी। उसके बाप ने अपनी सारी बेटियों को ट्रक भर करके जहेज दिया था। उसके दिमाग में ये बात आई, अपनी 20 बेटी को अगर हम नहीं दिया तो बेटी के साथ नाइंसाफी होगा। बगैर दामाद के बताए हुए, बगैर उसके जनाए हुए, जब दामाद शाम में आया काम से तो देखा कि दरवाजे पर ट्रक लगा हुआ है। पूछा कि क्या है भाई? कहा आपके ससुराल से ससुर साहब ने मुशहरी, पलंग, सोफा और न जाने क्या क्या बना करके हांडी बर्तन ये वो दिस दैट सब दे दिया है। अरे हमने तो मना किया था कि नहीं लेना है, फिर क्यों दे दिया? कहा कि बीवी ने कह रहे भेज दिया है। बोला अच्छा ठीक है। ड्राइवर ने कहा कि भाई कम से कम किराया दे दीजिए। बोला हाँ दे रहा हूं किराया। कहा कि चलो गाड़ी में बैठो, जहां से लेके आए वहां चलो। बोले मैं बोल रहा हूं चलो। लेके गया, दरवाजे के ऊपर में एक एक सामान उतरवा दिया। कहा कि हजरत ससुर साहब, हमने जब कह दिया कि हम नहीं लेंगे कुछ, जहेज के प्रथा को हमको खत्म करना है, आप अपनी मर्जी से दे करके आ रहे हो, मैं आपके यहां वापस लेकर के आया हूं। और सुन लो, अगर दोबारे में अगर मर्जी के खिलाफ भेजाया ना तो जहेज का सामान ही नहीं वापस करूंगा, साथ में तुम्हारी बेटी को भी लेके आके बैठा दूंगा, कभी नहीं लेकर के जाऊंगा, बस मामला खत्म। अरे सीने में हिम्मत हो, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। आहा दे दिया तो क्या। अब तागूत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के अलावा कहीं और से फैसला करवाना, ये मेरे भाई तागूत की इबादत है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तागूत है क्या? कहते हैं अत्तागूत कुल्लु मा तजावज़ बिहिल अब्दु हद्दहु मिन माबूदिन औ मतबूइन औ मुता। तागूत हर वो चीज है कि जिसमें इंसान हद से आगे बढ़ जाए, चाहे इबादत में, चाहे इताअत में, चाहे इत्तिबा में। फतागूत कुल्लि कौमिन मन यतहाकमून इलैहि गैर अल्लाह व रसूलिही। हर कौम का तागूत क्या है? जिसकी तरफ ये लोग अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके जाते हैं। आप जानते हैं कुरान और हदीस के फैसले के आने के बाद अगर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, गोया कि वो तागूत की इबादत कर रहा है, उसका कलमा मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हों के दौर का एक वाकया है। अन्नहु सअलहु साइल अन मुतअतिल हज। तिरमिजी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो से किसी ने पूछा कि हज तमत्तो करना कैसा है। अब ये हदीस है, अब आप बोलेंगे कि हज तमत्तो क्या होता है? तो हज की 3 किस्में होती हैं। एक होता है हज तमत्तो और एक क़िरान है, इफराद है। हज की किस्में हैं। हज तमत्तो ये है कि आदमी उमरा करता है, उमरा करने के बाद इहराम को खोल देता है और उसके बाद फिर हज के मौके पर हज का कपड़ा जो है वो पहनता है। तो पूछा कि इसका हुक्म क्या है? तो उन्होंने कहा हिया हलाल, ये तो अल्लाह के रसूल ने इसको जायज करार दिया, हलाल है। उसने कहा कि इन्ना आबा का कद नहा अन्हा, आपके अब्बा जान तो इससे मना करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा? अराइत इन कान अबी नहा अन्हा, तेरा क्या ख्याल है कि मेरे अब्बा ने अगर इस काम को करने से मना किया हो? वलाकिन सनाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो। अमरा अबी नत्तबिउ औ अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के हुक्म की इत्तिबा करेंगे या अपने बाप की बात मानेंगे? उस आदमी ने कहा बल अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी। तो सहाबी ने कहा लक़द सनअहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इसको अंजाम दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल का जब हुक्म आ जाए तो हमें बात मान लेनी चाहिए। मेरे भाई, हम कलमा पढ़ते हैं, बहुत ही अहम बात है। पूछा जाए किसी बच्चे से कि कलमा दीन इस्लाम के अंदर में कलमा तौहीद क्या है, तो वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके साथ जोड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? नहीं है कोई माबूद, नहीं है इबादत के लायक कोई भी शय, कोई भी फर्द मगर ये कि अल्लाह। यानी कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है ना, अरब के लोग हमसे और आपसे ज्यादा अच्छा समझते थे।
अल्लाह के रसूल नबी बनाए जाते हैं, आप पहाड़ी पे खड़े होते हैं, कहते या सबाहा। अरबों का दस्तूर था कि जब कोई ये पुकारता था या सबाहा, सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। जो नहीं जाता था किसी को भेज देता था कि जाके सुनो क्या बात है। सारे लोग इकट्ठा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मक्का के लोगों, अगर मैं तुम्हें इस बात की खबर दूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक दुश्मन की फौज मौजूद है जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाली है। क्यों? मैं पहाड़ पे खड़ा हूं, मैं ऊंची जगह पे खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे। क्या तुम यकीन करोगे कि पीछे जो है पहाड़ के दुश्मन खड़ा है और तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है? उन तमाम लोगों ने बैक जबान कहा, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुझे कभी सच के अलावा कुछ बोलते हुए सुना ही नहीं। तू हमेशा सच बोलता है, जरूर इसके पीछे फौज खड़ी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। अबू लहब ने, जो आपका चचा था, उसने एक पत्थर उठाया, चला करके खींच के अल्लाह के रसूल की तरफ मारा। आपको लगा नहीं, उसने कहा तब्बल या मोहम्मद अलहादा जमाता ना। ऐ मोहम्मद, तेरे हाथ टूट जाएं, क्या तूने इसी के लिए जमा किया था? उन लोगों ने कहा कि इसने तो सारे माबूदों का एक माबूद बना दिया। अजाला इलाहन अजाला आलिहतन इलाहो वाहिदा। अरे इतने सारे बुत है, इतने माबूद है, ये कहता है एक की इबादत करो। पता चला कि हमसे ज्यादा दीन इस्लाम को वो समझने वाले थे, वो जानते थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जिम्मेदारी क्या है। हम सुबह शाम ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अमल की बारी आती है तो अमल नहीं करते। अपनी एक बात और जान ले, देखिए अभी बिहार में एक माहौल चल रहा है, किस चीज का? एग्जाम का माहौल चल रहा है। ट्रेन से आए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, बोले बच्चों से सब स्टूडेंट लोग ट्रेन में चढ़ जा रहे हैं, जिसका बेचारा रिजर्वेशन है वो भी नहीं बैठ पा रहा है। बोले क्या करो? बोले बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। अभी चल रहा है ना जी बीपीएससी का एग्जाम, सारे लोग जा रहे हैं। दुनिया में बहुत एग्जाम है, मैट्रिक का एग्जाम, इंटर का एग्जाम, बीए का एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, इसका एग्जाम, उसका एग्जाम, एग्जाम ही एग्जाम, परीक्षा ही परीक्षा। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कभी आउट होता है? नहीं होता, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता। अगर कभी क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं। होता है, बिहार में सब कुछ होता है। क्वेश्चन पेपर लीक, फला जगह लीक हुआ, फला जगह लीक हुआ, एग्जाम निरस्त कर दिया जाता है। एग्जाम आबार होबे केनो क्वेश्चन पेपर लीक होएगा चे। पता चला कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता, लेकिन हर मुसलमान को दुनिया में जितना भी एग्जाम दे दे, मरने के बाद एक एग्जाम देना है, कब्र के अंदर एग्जाम देना है। गौर से सुनिएगा, वो एग्जाम ऐसा है, क्वेश्चन लीक है, क्वेश्चन पेपर आउट, क्वेश्चन पेपर आउट है। अगर दुनिया में कह दिया जाए इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आउट है, आप लोग आके इम्तिहान में दो, जो पास कर जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगा, सारे ही लोग लिख डाले। दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। आखिरत के अंदर में एक एग्जाम है, कब्र के अंदर एक एग्जाम है, उसका क्वेश्चन आउट है। आज से नहीं, 1400 साल से आउट है। कौन कौन सवाल है? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो उसका जवाब क्या है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब आप कहेंगे, उलमा ने लिखा है, एक ने सवाल किया कि मौली साहेब कोबोरे मौली साहेब बोलेছেন कि যেখনি প্রশ্ন করবে ফেরেশতারা মান রব্বুকা, আমার জবান तो बांग्ला, আমি কি করে বুঝবো? अरे आपकी जबान बांग्ला है ना, कंप्यूटर देखा है? कंप्यूटर, मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल के अंदर में लैंग्वेज आता है, इंग्लिश सेट कर दो इंग्लिश में चलेगा, बांग्ला सेट कर दो बांग्ला में चलेगा, हिंदी सेट कर दो, मेमोरी कार्ड जैसा होगा वैसा मोबाइल आवाज निकालेगा। मरने के बाद बगैर मदरसा में पड़े हुए, सल्फिया से फारिग हुए, अरबी बोलना शुरू कर दो। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? आपको मालूम है? आंसर भी मालूम है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन मालूम, आंसर भी मालूम। हमारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है।
क्वेश्चन मालूम, आंसर मालूम। दूसरा क्वेश्चन, मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? क्वेश्चन, तुम्हारा दीन क्या है? आंसर, दीन अल इस्लाम, हमारे दीन इस्लाम आचे, हमारा दीन इस्लाम है। क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता। क्वेश्चन लिख, आंसर लिख। तीसरा सवाल, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? और बाज़ रिवायतों में है कि माजा तकुल फी शान हाज़र रजुल, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है जो तुम्हारे दरमियान नबी देकर के, नबी बना करके भेजा गया था। तो 3 सवाल होगा, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम्हारा नबी कौन है। आप एक बात बताइए, एक आदमी जो हमारे बुजुर्ग हैं, चचा बैठे हैं, आप लोग 5 वक्त, चेहरे से पता चल रहा है माशाल्लाह चेहरा चमक रहा है, आप लोग पाबंद नमाजी हैं 5 वक्त। अभी जलसा सुन के सोएंगे नहीं, फजर में जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी दिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं दावे के साथ, चेहरा देखे ही लगते कि ये आदमी तो नमाज पढ़ने वाला नहीं है। अरे आपको नहीं बोल रहे, मतलब एक बात कह रहा हूं, जो नमाज पढ़े, जो नमाज नहीं पढ़े। लेकिन कहने का मकसद ये है, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, लेकिन ये जो सवाल है, तो क्या इस सवाल का जवाब हर आदमी दे पाएगा? नहीं मेरे भाई। 3 सवाल है दुनिया में, क्वेश्चन आउट, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा नबी कौन, तुम्हारा दीन क्या है। जवाब वो देगा, अहम सवाल है, मुहद्दिसीन ने लिखा, सवाल होगा कब्र में क्या, मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। दीन किसको कहते हैं? दाना या दीनो, दीनन के माने होते हैं तरीका, उसूल, जिस पे हम और आप जिंदगी गुजारते हैं। कलमा पढ़ लिया, लेकिन जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए गए तरीके पे नहीं गुजार रहे, अपने तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उस आदमी को कब्र के अंदर जवाब देने की अल्लाह तौफीक नहीं देगा। सवाल पता है, जवाब पता है, उसे पूछा जाएगा, मन रब्बू का, रब किसको कहते हैं? जिसके सामने इंसान सरेंडर कर जाए, जिसको माबूद मान ले, उसके हुक्म के आगे फिर कोई चूं चरा ना करे। हमने तो बहुत सारे लोगों को अपना रब मान लिया है। जो नौकरी दे दे वो रब, जो खाना दे दे वो रब। रब कैसे? रब उसको कहते हैं जिसकी बात हर हालत में तस्लीम की जाती है। हम क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म क्या है, ये हलाल, ये हराम, हम कहते हैं अरे ये आदमी हमको नौकरी दे रहा है, इससे हमारा काम बन रहा है, ये अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हमारे गांव के मुखिया जी हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे तो कल को हमको दिक्कत में हो जाएगा, बहुत सारा सरकारी स्कीम हमको नहीं मिलेगा, मुखिया जी सही करे गलत करे, हलाल करे हराम करे, उसके साथ हाँ 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 में हाँ मिलाए जा रहे हैं। आपने एक एतबार से उसको अपना रब बना लिया। कुरान में पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन, यानी कब्र में, कुरान में नहीं, कब्र में पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन। दुनिया में जिसने सही मानों में अपने अल्लाह को रब माना होगा वो जवाब देगा, नहीं माना नहीं जवाब देगा। दूसरा पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है। दीन जिंदगी गुजारने के तौर और तरीके को कहते हैं। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे जिंदगी गुजारी होगी, जिसको हम दीन कहते हैं, तो हम कह देंगे कि हमारा दीन इस्लाम है। अगर हमने दुनिया में कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन रसूल के फरमान को नहीं माना, रसूल के हुक्म को नहीं माना, कुरान आया हदीस आया, माना अपने दिल की बात, मानी अपने दिल की बात, हम कब्र में नहीं कह सकते कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाई मामला वहां पर फंस जाएगा। क्वेश्चन भी आउट, आंसर भी आउट, लेकिन जवाब कौन देगा? जिसने रब को रब माना, जिसने नबी को नबी माना, अमल करके दिखाया, दीन इस्लाम के ऊपर अमल करके दिखाया, मेरे भाई कब्र में वही कामयाब होगा। और जो बाकी होंगे वो क्या होंगे? पूछा जाएगा मन रब्बू का, मा दीनों का, मन नबियों का। वो कहेगा आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है, अरे हमको कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं, आप ही सब कुछ है। उन जो कब्र में जो सवाल करने वाले होंगे उनको देख करके उसकी घिग्गी बन जाएगी, बस वो उल्टा पलटा ऐसे ही कुछ बोलेगा, जवाब ही नहीं दे पाएगा। अल्लाह अकबर, बड़े डरावने फरिश्ते होंगे। लेकिन जो शख्स नमाजी होगा वो क्या कहेगा? कहेगा देखो नमाज का वक्त जा रहा है, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मैं वजू कर लूं, पानी लाके दो। अरे तुम्हार प्रश्नर उत्तर आमी बादे দিব,
नमाज़ेर समय जाच्छे আমাকে জল এনে দাও আমি ওযু করব अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुनिया में नमाज पढ़ेंगे तब तो जवाब देंगे। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत का एक वाकया मैं सुनाता हूं। आप बैठे हैं, करीबन 1 घंटा 10-15 मिनट में होगा, 1 घंटे तक मैं इंशाअल्लाह बोलूंगा। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में और आपके जिंदगी के बाद यानी आपकी वफात के बाद एक वाकया मैं सुनाता हूं कि सहाबाए किराम नबी के फरमान के बाद किस कदर इताअत गुजार हो जाते थे, नबी का हुक्म आते ही सर झुका देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। हजरते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु जो आपके पहले खलीफा हैं, वो बुखारी के अंदर रिवायत है कि मकाम सनह एक जगह का नाम है, वहां पर वो मौजूद थे, मदीना से कुछ दूर था। आपको खबर लगती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर चुके। गौर से सुने, आप वहां से आते हैं, देखते क्या है कि अल्लाह के रसूल के कमरे के बाहर, हुजरे के बाहर, आपके घर के बाहर हजरत उमर फारूक नंगी तलवार लेके खड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? खबरदार, अगर किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मर गए हैं, अगर किसी ने कहा कि रसूल मर गए हैं, मैं इस तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। अरे हजरत मूसा अल्लाह से मिलने गए थे ना कोहे तूर पे, हमारे नबी भी अल्लाह से मिलने गए, फिर चले आएंगे, मरे थोड़ी हैं। नबी की मौत की खबर सुन के उनका दिमाग आउट हो गया, यकीन ही नहीं कर रहे नबी से इस कदर मोहब्बत। नहीं मरे हैं। सहाबा किराम कंफ्यूज कि नबी मरे हैं कि नहीं मरे हैं। आज भी हमारे मुल्क के अंदर में बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले हैं ना, कहते हैं नबी मरे नहीं हैं। क्या है? नबी मरे नहीं हैं, पर्दा कर गए हैं। अरे पर्दा कर गए हैं, पेरे जबर पर, ये पे का जो लफ्ज है, देखिए जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना वो समझ जाएगा। अरबी का जो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना, ABCDEFGH तक टोटल कितने होते हैं? कितना लेटर होता है जी? 26 लेटर। अरबी में 29 होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन। उसमें पे नहीं है, पे नहीं है। अरे पे का वर्ड तो पारसी का है, पर्शियन का है। तो क्या पर्दा कर गए हैं? बोलो कुछ अरबी में समझ में आए तो। सहाबा कंफ्यूज कि अल्लाह के रसूल इंतकाल किए हैं कि नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में आते हैं, देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश, आपकी नाश मुबारक चारपाई पे पड़ी हुई है। एक धारीदार यमनी चादर से आपकी लाश को ढक दिया गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु घुटने के बल झुकते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाश पर से, आपकी नाश पर से चेहरे से चादर को हटाते हैं, आपके पेशानी का बोसा देते हैं, चूमते हैं और कहते हैं बे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। तिब्त हय्यन व मय्यतन, आप अपनी जिंदगी में भी पाकीज़ा थे, मरने के बाद भी पाकीज़ा है। वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, कसम है उस जात की कि जिसके हाथ में मेरी जान है। ला युज़ीक़ुकल्लाहुल मौततैनि अबदा, अल्लाह आपको 2 मौत नहीं देगा। अम्मल मौततुल्लती कतबल्लाहु अलैका, वो मौत जो आपकी तकदीर में लिखी थी, फ़क़द मुत्तहा, वो आपको मौत आ चुकी। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के रसूल के कमरे से निकलते हैं। हजरत उमर फारूक इख्तलाफ कर रहे हैं, उनको कहते हैं अला रिस्लिक या उमर, इजलिस या उमर, उमर बैठ जाओ। उमर बात नहीं मानते, उनको तो है कि बस नबी को कहोगे कि इंतकाल किए तो गर्दन मार देंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु कलमा शहादत पढ़ते हैं, सहाबा किराम का मजमा आपकी तरफ इकट्ठा हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मेरे भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, इख्तलाफ हो गया कि मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। मुसलमानों की 2 जमातें थी, एक मुहाजिरीन जो मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, और दूसरे अंसारे मदीना, अंसारी सहाबी जिन्होंने
अल्लाह के रसूल की मदद की, दीन की मदद की, पूरा जी जान लगा दिया। उन लोगों ने कहा मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, अंसारियों का अमीर अंसारी में से होगा, उसका खलीफा, और मुहाजिरीन का खलीफा मुहाजिरीन में से होगा। मुसलमानों के अंदर गोया दो खलीफा हो जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होते हैं। कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, आपने ये कहा था अल अइम्मतु मिन कुरैश, इमाम किस में से होगा, खलीफा किस में से बनेगा, कुरैश से बनेगा। तमाम सहाबा मान गए, और चूंकि कुरैश के अंदर में हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे नेक मुत्तकी सबसे बेहतरीन आदमी थे, लोगों ने उनको खलीफा माना लिया। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का और एक और वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरने से पहले, इंतकाल से पहले, एक नौजवान सहाबी हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को फौज का इंचार्ज बनाया, हेड बनाया, और उनके अंडर में बहुत सारे बड़े बड़े साहबा को कहा कि आप इनके अंडर में लड़ेंगे, ये आपके हेड रहेंगे। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मदीने से कुछ दूर आगे निकले तो उन्हें खबर मिली कि अल्लाह के रसूल बीमार पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन यहां रुक जाते हैं, अल्लाह के रसूल की तबीयत ठीक हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए जाते हैं। अब इख्तलाफ हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि हजरत उसामा तो बहुत ही कम उम्र हैं, 20-22 साल के नौजवान हैं, और 40-50 साल उम्र दराज लोग उनके अंडर में काम करेंगे। अरे ऐसे आदमी को सरबराह बनाया जाए, हेड बनाया जाए, फौज का कमांडर बनाया जाए, जो थोड़ा उम्र दराज हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये बात बोलेगा कौन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को लोगों ने भेजा कि जाइए उनको कहिए कि इनको हटा के किसी और को बना दिया जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है फवसवा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उछल पड़े, अखज़ बिलहियत उमर, उमर की दाढ़ी पकड़ ली। कहा कि अच्छा ऐसी बात कहते हो? अरे अल्लाह के रसूल ने जिसको हेड बना दिया मैं उसको कैसे हटा सकता हूं? अल्लाहु अकबर। नबी के हुक्म के आगे जर्रा बराबर भी पसो पेश से काम नहीं लेते। एक और इख्तिलाफ हुआ जो बोलूंगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, अरब के अगल बगल बहुत सारे कबीले थे, उन्होंने क्या किया, मुर्तद हो गए, दीन इस्लाम छोड़ दिया। एक फितना। दूसरा फितना क्या था, बहुत सारे लोग जो मुसलमान ज़कात देते हैं ना, उन लोगों ने कहा नबी जब तक जिंदा थे ज़कात देते थे, अब ज़कात हम नहीं देंगे। कुछ लोगों ने प्लान किया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में है नहीं, सब लोग मिलकर मदीना पर अटैक करके पूरे मुसलमानों को, मदीना को खत्म कर दो, दीन ही खत्म हो जाएगा। ऐसे सूरत हाल में लोगों ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कि अल्लाह के रसूल ने सारे मुसलमानों को फौजी बना करके हजरत उसामा के अंडर में दे करके भेज दिया था कि जाइए फला जगह जंग लड़नी है। कहा कि उसको रोक दीजिए, मदीना में बहुत टेंशन है, चारों तरफ से दुश्मन है, ऐसे मौका पे अगर कोई सेना नहीं रहेगी, फौज नहीं रहेगी, कोई भी आके हम लोग को मार पीट के चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब सुनिए। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जिस फौज को भेजा था मैं उसे रोक नहीं सकता, और आपके जुमला जो तारीख के अंदर मनकूल है, जो कहा आपने सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, आपने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलौ लम यबका फिल कुरा अहदुन गैरी वलौ जर्रतिल किलाब वस्सिबा बिअरजुल उम्महातिल मोमिनीन वलौ लम यबका फिल कुरा अहदुन गैरी। अगर पूरे मदीने के अंदर, पूरे शहर के अंदर मेरे अलावा कोई एक आदमी भी ना बचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, मोमिनीन की जो माएँ हैं, अगर उनकी हिफाजत के लिए भी कोई ना रहे, मदीने के दरिंदे, भेड़िए और कुत्ते और जंगली जानवर अगर इनके ऊपर अटैक कर दे, कोई ना रहे, लअजहिज़न्न जैश उसामा, मैं उसामा की फौज को भेज के रहूंगा। अल्लाह के रसूल ने भेजा है, चाहे कितना भी टेंशन हो। अकल ये कहती है, दिमाग ये कहता है इंसान का कि कोई नहीं है हिफाजत करने वाला, ना भेजा जाए। उन्होंने कहा ना, रसूल ने हुक्म दे दिया था, उस पर अमल होगा, बाकी जो होगा अल्लाह देखेगा।
तो कहने का मकसद यह है मेरे भाई कि हम अगर जिल्लत व पस्ती से निकलना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुरखरू करे, दुनिया में हम इज्जत के साथ रहें, तो मेरे भाई सबसे पहले जो इंसान का अपना वजूद है, कहते हैं कि ये जो हमारा 3 साढ़े 3 हाथ का जो वजूद है, हम अपने वजूद के ऊपर पहले इस्लाम को नाफिज करें। अपने चेहरे को, अपने शक्ल सूरत को, अपने वजूद को, अपने पहनावे को, अपने ओढ़ावे को, अपने खाने पीने को, अपने घर घराने को, अपने समाज को, अपने मुआशरे को पहले इस्लामी बनाएं, तब जाकर के अल्लाह की मदद आएगी। अगर हम कलमा पढ़ने के बाद भी अपने तरीके से अगर जिंदगी गुजारते रहेंगे मेरे भाई, तो यकीन जाने अल्लाह की मदद नहीं आने वाली। क्यों? अगर इंसान दावा तो करे ईमान का, दावा तो करे ईमान का, लेकिन अमल किसी और के तरीके पर जिंदगी अगर गुजारे, अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग क्या हैं, मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ऐ नबी, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो करते हैं कि हम आप पर ईमान लाए, आपसे पहले की किताबों पर ईमान लाए, युरीदूना अन यतहकमू इला तागूत, और फैसले के लिए कहीं और चले जाते हैं। वक़द उमिरू अन यकफुरू भी, उन्हें हुक्म दिया गया था कि उसका इनकार करें, हुक्म अल्लाह और उसके रसूल का माने। मेरे भाई, मुनाफिकीन के किरदार को अल्लाह ने क्या कुरान में कहा कि जो मुनाफिक होता है, वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल, जब कहा जाता है कि आओ अल्लाह और उसके रसूल की मानो, रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा, तो आप मुनाफिकीन को देखेंगे कि वो इराज करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, पीछे हट जाते हैं। अल्लाह के हुक्म के आने के बाद, रसूल के फैसले के आने के बाद पीछे हटने वाला रब ने कहा कि मुनाफिक है। मोमिन का तरीका क्या होना चाहिए? इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, मोमिनीन का कौल ये होना चाहिए, इज़ा दू इलल्लाहि व रसूलिही, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, अन यक़ूलू समिअना व अताना, वो क्या कहे? हमने सुना और हमने इताअत की। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, किसी मोमिन मर्द के लिए, किसी मोमिन औरत के लिए ये जायज नहीं है, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला कर दे, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, तो जब फैसला आ जाए, अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, तो उस मामले के अंदर में फिर उन्हें कोई भी इख्तियार बाकी नहीं रहता। जब रसूल का हुक्म आ गया, रब का फैसला आ गया, जिंदगी कैसे गुजारनी है, रब का फरमान मौजूद है, नबी का हुक्म मौजूद है, मुआशरे में जीना कैसे है, शादी कैसे, ब्याह कैसे, निकाह कैसे, तलाक कैसे, कारोबार कैसे करना है, कपड़ा कैसे पहनना है, बाल कैसे रखना है, हर चीज की है हुक्म, हर चीज की हिदायत। आज के नौजवान है ना, वो बाल क्या रखते हैं, चारों तरफ बीच में रख के चारों तरफ से छोटा छोटा कर देते हैं, हराम है। शरीयत में उसको कज़ा कहा गया है, ये शैतानी अमल है। बाल कैसे रखना है? एक यहूदी ने एक सहाबी को कहा, तुम्हारा नबी क्या है, छोटी छोटी बात बताता है, तुम्हारा नबी की करे, छोटे छोटे कथा बोले, किरकम पाखाना जाबे, किरकम पाखाना থেকে हाथ धुबे, मजाक उड़ाया। तो अल्लाह के रसूल के उस सहाबी ने कहा, हाँ हाँ, हमारा नबी वो है जो छोटी छोटी बात को भी बताता है, तुम्हारे शरीयत में तो नहीं है। बाथरूम कैसे जाना है, कौन सा पैर पहले रखना है, निकलेंगे तो कौन सा पैर रखेंगे, दुआ कौन सी पढ़ेंगे, हर जगह के लिए रहनुमाई मौजूद है। हम उसको सीखें, उसके ऊपर अमल करें। हम में से बहुत सारे नौजवान हैं, शादी कर दी माँ बाप ने, उनको यह भी नहीं पता कि जब बीवी के पास जाना है क्या करना है। हदीस में दुआएं मौजूद हैं, उसके पेशानी के पास कौन सी दुआ पढ़नी है, 2 रकात नमाज पढ़ना है पहले मियाँ बीवी को, जब वो मिलेंगे तो वहां पर भी दुआ पढ़नी है, कुछ नहीं पता। बस आमी मुसलमान आची, मुसलमान आची, मुसलमान आची, आधार कार्ड में मुसलमान, वोटर कार्ड में मुसलमान, लाइसेंस पासपोर्ट में मुसलमान, राशन कार्ड में मुसलमान, तो मुसलमान। मेरे भाई, ऐसे करने से नहीं होगा। हम कल कहेंगे अल्लाह की मदद, कैसी मदद आएगी मेरे भाई? हम अगर नबी के दीन पर नहीं चलेंगे, अपने अमली जिंदगी में अगर दीन के ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को हमारी कोई फिक्र नहीं। हम किसी गली कूचे में मर जाएं, कोई मारे, कोई जलील करे, कोई हमारी इज्जत उतारे, कोई हमको रुसवा करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपकी चाहे मस्जिदें तोड़ दी जाए, चाहे आपके कुरान को जला दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे पहले
बनी इसराइल के पास भी आसमानी किताबें थी, तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह। बुख्त नस्सर नाम का एक बादशाह था ईरान का, उसने क्या किया, ये जो फलस्तीन का इलाका है बैतुल मुकद्दस, उस पे उसने हमला किया यहूदियों के ऊपर। वो अल्लाह के दीन को नहीं मान रहे थे, उस दौर के वो मुसलमान थे। उसने उनके 70,000 लोगों को कत्ल कर दिया, सैकड़ों औरतों को गुलाम और बांदी बना लिया। मस्जिद अक्सा जो अल्लाह का घर था उसको तोड़ दिया, आग लगा दिया, और जो अल्लाह की नाजिल करदा जो आसमानी किताब थी उसको भी आग लगा दिया। अल्लाह ने सजा के तौर पर बुख्त नस्सर को भेजा कि जाओ और इन बदबख्तों को जो कलमा पढ़ के ईमान लाए हैं, मेरे नबी के हुक्म पे नहीं चलते, बर्बाद कर दो। हमारे ऊपर भी ऐसे लोग मुसल्लत अल्लाह कर देगा जो हमें बर्बाद कर देंगे, जलील कर देंगे। हम कहेंगे अल्लाह का घर है, अल्लाह की मस्जिद है, अल्लाह की किताब अच्छे। अरे किताब की जिम्मेदारी तुमको दी गई थी, तुम अमल करो, तुम उसके ऊपर अमल करो। हम नहीं अमल करेंगे तो अल्लाह बतौरे अजाब के तौर पर ऐसे लोगों को लेकर के आएगा जो हमारी जिंदगी को तंग कर देंगे। लिहाजा हमें अल्लाह से कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, अपने अमल को देखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ गो है, 3 बजने जा रहा है, कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने, समझने, उलमाए कराम से सीखने। और आज तो हमारे और आपके पास मोबाइल मौजूद है, मोबाइल के अंदर में नबी की सीरत के वाक़यात, अर्रहीकुल मख्तूम, दीगर किताबें ऑडियो की शक्ल में मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। जिस जबान में जानते हैं नबी के दीन को सीखें, उनकी सीरत को सीखें, और अपने जिंदगी के अंदर में हम कुरान और हदीस पर अमल करने की जहां तक हो सकता है कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात को बदलेगा, नहीं तो यही सूरत हाल रहेगी। और आखिर में मैं आप जलसा के अंदर मौजूद ये चंद नौजवान और हमारे बुजुर्ग मुअज़्ज़ज़ हजरात और जो यहाँ पर स्टेज पे जो लोग मौजूद हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दूर दराज से आए हुए इस मेहमान की बात को सुनना गवारा किया। जब मैं आया, अल्लाह के फजल करम से जितने लोग बैठे थे उतने ही बैठे रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस बैठने को और दीन की बात को सुनने को कबूल करे, आपको इसके लिए इन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए बख्शाइश का जरिया बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।